भारत ने इजराइल को समर्थन देकर बहुत बढ़िया काम किया है। हम भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। क्या आतंकी हमले करके मानव जाति का समूल नष्ट करके क्या इस्लाम विश्व विजेता बनना चाहता है? क्या इस्लाम की यही शिक्षा दी गई है? यूएई को छोड़ के सारे इस्लामिक जितने भी 57 कंट्री हैं उसमें से 56 ने अपना समर्थन दे दिया है उसको, फिलिस्तीन को समर्थन आपने कैसे दिया, क्यों दिया? क्या ये वाकई में इस्लामिक देश है या नाम के इस्लाम है इनका? इस्लाम राष्ट्र हित से कभी न ऊपर था, न है, न हो सकता है। इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम के धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूँ कि आकर के आप अपना जवाब दे, दुनिया को बताए क्या इस्लाम ये चाहता है कि इस्लाम को बदनाम करने वाले कुछ लोग जो है कि इजराइल के विरोध में, फिलिस्तीन के समर्थन में जो झंडा लेकर के भारत की धरती पे, बड़े शर्म की बात है कि भारत के धरती पर, और वो भी उत्तर प्रदेश में महाराज योगी के शासन काल में ऐसा कृत्य हुआ है। ये तो बड़े ही अपमान और बड़े अफसोस की बात है। अरे तुम में ताकत है, शक्ति है तो सामने आकर के युद्ध करो ना। ये छिप करके तुमने हमला जो किया है आज इजराइल पे, पूरा विश्व शर्मिंदा है। पूरा विश्व एक तरफ एक लाइन में खड़ा हो जाए और भारत के लोग अकेले उन सारे विश्व से मुकाबला कर सकते हैं। क्या आतंकी हमले करके मानव जाति का समूल नष्ट करके क्या इस्लाम विश्व विजेता बनना चाहता है? क्या इस्लाम की यही शिक्षा दी गई है? ऐसे लोग इस्लाम को मानने वाले हो ही नहीं सकते जो कि मानव जाति का समूल नष्ट करके इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम फहराने के लिए इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे लोग इस्लाम धर्म से हो ही नहीं सकते जो मानव जाति का समूल नष्ट करके, उनका धर्म कोई अलग है, वो चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और किसी धर्म पंथ को मानने वाले हो, तो क्या आप उन पे हमला करोगे? मैं सिर्फ इस्लामी पंथों से ये पूछना चाहता हूँ और उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन छात्रों से और इस जुलूस को निकालने वाले लोगों से कि क्या आप पक्षधर हो आतंकवाद के? देखिए, उनका कहना यह है कि फिलिस्तीन जो है वो एक इस्लामिक राष्ट्र है और इसलिए हम सब समर्थन दे रहे हैं फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन इस्लामिक राष्ट्र है। फिलिस्तीन के इस्लामिक राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि जो दुनिया के दूसरे देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं है आप उस पर हमला करें, वहाँ मानव जाति का आप समूल नष्ट करें, आप मनुष्य को, वहाँ के लोगों को जो है कि उनकी हत्याएं करें, उनको जो है कि परेशानियों और प्रताड़ना में डालें। क्या इस्लाम का ये कर्तव्य है? मैं विश्व के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम के मानने वालों, इस्लाम के धर्म गुरुओं से पूछना चाहता हूँ कि आकर के आप अपना जवाब दे, दुनिया को बताए क्या इस्लाम ये चाहता है कि इस्लाम को बदनाम करने वाले कुछ लोग जो है कि इजराइल के विरोध में, फिलिस्तीन के समर्थन में जो झंडा लेकर के भारत की धरती पे, बड़े शर्म की बात है कि भारत के धरती पर, और वो भी उत्तर प्रदेश में महाराज योगी के शासन काल में ऐसा कृत्य हुआ है। ये तो बड़े ही अपमान और बड़े अफसोस की बात है। क्या ये कृत्य इस चीज़ को दर्शाता है कि देश हित से, राष्ट्र हित से ऊपर है इस्लाम? देखिए, इस्लाम राष्ट्र हित से कभी न ऊपर था, न है, न हो सकता है। ये हमारा अपना मानना है। धर्म आपका स्वयं के लिए है। आप किसी भी धर्म में हो, चाहे आप इस्लाम धर्म में हो, बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, धर्म आपका अपना निजी कर्तव्य है। आप अपने धर्म का कैसे पालन करते हो। धर्म राष्ट्र के लिए नहीं है, धर्म देश के लिए नहीं है। आपकी नागरिकता, आपकी देशभक्ति देश के लिए है, धर्म देश के लिए नहीं है। तो एक चीज़ बताइए खान साहब हमें कि जब इजराइल और फिलिस्तीन आपस में भिड़ रहे हैं तो भारत को इजराइल का समर्थन क्यों करना चाहिए? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम इजराइल के समर्थन में हैं, क्यों करना चाहिए? आपको जानकारी बताइए। विश्व को सोचना चाहिए। भारत ने इजराइल को समर्थन देकर बहुत बढ़िया काम किया है। हम भी इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। पूरे विश्व को सोचना चाहिए कि हमेशा आप समर्थन उसको करें जो प्रताड़ित हो, जो प्रताड़ित हो, जिसके साथ प्रताड़ना की गई हो, आप उसका समर्थन करें। जिस तरीके से छुपे ढंग से आपको लड़ना था ना, फिलिस्तीन को लड़ना था इजराइल से, तो सामने सीना ठोक करके उसके सामने युद्ध का डंका बजाते कि आओ हमसे लड़ो।
यही होता रहा भारत की धरती पे, जो छिप करके आतंकवादी जो है ना, कहीं बम रख देते थे, कहीं बसों में, कहीं ट्रेन में, कहीं कुछ कर देते थे, छिप करके करते थे। अरे तुम में ताकत है, शक्ति है, तो सामने आकर के युद्ध करो ना। ये छिप करके तुमने हमला जो किया है आज इजराइल पे, पूरा विश्व शर्मिंदा है तुम्हारे इस कृत्य से। और तुम अपने आप को इस्लामी देश और इस्लाम को मानने वाले कहते हो। तुम्हारे ऊपर थूकता है पूरा देश कि तुम इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। इस्लाम का कृत्य कभी छिप करके हत्या करना और छिप करके वार करना नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरीके से फिलिस्तीन ने हमला किया इजराइल पे, तो इजराइल तो इतना संपूर्ण देश है कि उसने टेक ओवर कर लिया, उसने जो है सो मुंहतोड़ जवाब देना स्टार्ट कर दिया, वो लड़ भी लिया। क्या भारत इस चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है? क्या अगर भारत पे इस तरीके का आतंकवादी हमला कर दिया जाता है तो क्या भारत लड़ सकता है ऐसे संगठनों से? आज की स्थिति में जिस तरीके से आज हमारा देश मजबूत है, हमारी सुरक्षाएं मजबूत है, विश्व के किसी कोने से कोई आतंकी संगठन भारत पे हमला नहीं कर सकता। कोई आतंकी संगठन हमला नहीं कर सकता। लेकिन डर है हमें, जब हमारे देश में ही, इस देश के, इस राष्ट्र के, इस धरती के गद्दार बैठे होंगे तो हमला कहीं से भी हो सकता है। आज तक जो देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां चली है और आज तक जो आतंकी घटनाओं से इस देश को जो प्रताड़ित किया गया है, हमारे संसद पे हमले हुए, मुंबई में हमले हुए, हमारे दिल्ली में हमले हुए, हमारे देश के कोने कोने में जगह जगह पे हमले हुए, वो इस देश के गद्दारों की वजह से हुए। यदि इस देश के वो गद्दार न होते, उनको समर्थन करने वाले, चाहे वो आतंकवादी कहीं के भी हो, किसी भी देश के हो, तो इस देश में कभी हमला नहीं हो सकता था। आज देश के नेताओं को, देश के सुरक्षा कर्मियों को, उन आतंकवादियों को, उस देश के जो द्रोही है, जो देश के गद्दार हैं, उनकी पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे करना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, तभी ये देश, हमारी धरती सुरक्षित रह सकती है। अच्छा, इस्लाम को जो है वो अमन का जो मजहब कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके से युद्ध हो रहा है वहाँ पे फिलिस्तीन द्वारा जो है, हमास के जो आतंकवादी हैं, उन्होंने महिलाओं को नग्न परेड करवाया है, वहाँ मृत महिलाओं को जो है सो गाड़ी में बंद करके घुमा रहे हैं। तो इस तरीके के कुकृत्य पे क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं तो पूरे विश्व के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम को बदनाम करने के, इस्लाम के सर को शर्मिंदा करने के लिए जो आप ये कृत्य कर रहे हो ना, ये दुनिया में कहीं किसी धर्म के लोगों ने नहीं किया होगा। जो आज करके दिखा रहे हो और खुद के कहते हो कि आप इस्लाम के मानने वाले हो, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस्लाम के मानने वाले हो या इस्लामिक देश हो या आप इस्लाम के नीतियों पे चलने वाले लोग हो। लेकिन जितने भी अरब देश हैं, उन्होंने तो अपना समर्थन जो है फिलिस्तीन को दिया है, वो भी तो इस्लामिक देश हैं। कैसे फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन के इस कृत्य पे कैसे आप समर्थन दे सकते? हम युद्ध में फिलिस्तीन के साथ हैं। यूएई को छोड़ के सारे इस्लामिक जितने भी 57 कंट्री हैं, उसमें से 56 ने अपना समर्थन दे दिया है उसको, फिलिस्तीन को समर्थन आपने कैसे दिया, क्यों दिया? क्या फिलिस्तीन पे अत्याचार? इस्लामिक देश है, इस्लामिक और इस्लामिक देश दोनों आपस में भाई हुए। इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम को जानने वाले लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी कृत्य जो ऐसा हो जिसमें किसी समाज के महिलाओं को, किसी समाज के मृत लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाए और उन्हें जो है कि उनका जुलूस निकाला जाए, ये तो इस्लाम में है ही नहीं। फिर इस्लामिक देश उनके इन कृत्यों को कैसे सराहना कर सकते हैं? उनकी सराहना, उनका साथ कैसे दे सकते हैं? मैं तो यही पूछना चाहता हूँ कि क्या ये वाकई में इस्लामिक देश है या नाम के इस्लाम है इनका? तो क्या मतलब लग रहा है कि जो अगर भारत इजराइल को समर्थन दे रहा है और जितने इस्लामिक देश हैं वो फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा है, तो अब भारत से और इस्लामिक देश से टकराव हो सकता है कि अब हमारा ट्रेड भी खत्म हो सकता है ऐसे में? दुनिया के चाहे जितने भी देश हैं, दुनिया के चाहे जितने भी देश है, इजराइल एक जो देश है, वहाँ के रहने वाले भी लोग हैं ना, वो भी तो इंसान है ना। अब दुनिया के देशों को ये सोचना चाहिए कि इजराइल पे हमला हुआ, वहाँ के इंसानों पे हमला हुआ, वहाँ के इंसानों को मारा गया, वहाँ के इंसानों को नुकसान पहुँचाया गया, तो दुनिया के देशों के अंदर इंसानियत रह कहाँ गई? इजराइल का निर्माण जब भी हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन इजराइल में इंसान ही तो बसते हैं। समस्त धरती पे, समस्त विश्व के देशों में इंसान ही तो बसते हैं। आज इजराइल पे हमला हुआ,
फिलिस्तीन पे हमला हो या चाहे किसी भी कंट्री पे हमला हो, हमारे भी देश पे हमला होगा तब भी हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वैसे विश्व में किसी की शक्ति नहीं, किसी की ताकत नहीं जो भारत की तरफ टेढ़ी आंख उठा करके क्या भी इस्लामिक देश जो टेढ़ी आंख उठाएगा, मान के चलिए अगर वो दो आपस में एक हो गए हैं और भारत एक तरफ अलग देश को समर्थन कर रहा है, तो ये टकराव की स्थिति नहीं बन गई है? देखिए, टकराव की चाहे जितना स्थिति बन जाए, पूरा विश्व एक तरफ एक लाइन में खड़ा हो जाए और भारत के लोग अकेले उन सारे विश्व से मुकाबला कर सकते हैं। कि यदि आप मुसलमान हैं और अपने आप को कहलाते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो क्या आप किसी आतंकवादी घटना का या आतंकवादी क्रिया का समर्थन करते हैं? क्या किसी मानव जाति का, मान लीजिए कोई भी देश हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी धर्म हो, यदि आप उस धर्म, उस भाषा, उस क्षेत्र से आप सहमति नहीं रखते हो, तो क्या आप वहाँ मानव जाति की हत्याएं करोगे? क्या आप उसका समर्थन करोगे? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ के छात्रों, वहाँ के संगठनों ने एक परेड इजराइल के विरोध में निकाला कि इजराइल पे जो हमला हुआ फिलिस्तीन का, हमास का, उसको सत्य करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए, उसको सही बताने के लिए इस संगठनों ने जो अपना जुलूस और परेड निकाला, ये क्या दर्शाना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं, संगठनों से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्व के अंदर कहीं भी किसी देश पे आतंकी हमले का समर्थन करते हैं?